हेलो, नमस्कार सभी को। और रोज की तरह आज भी क्लास 12 फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड तक के सारे टॉपिक्स कर चुके हैं। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड से अभी भी या पिछले टॉपिक्स में अभी भी कुछ वीडियोस बन सकते हैं, बट वो मैं तभी बनाऊंगा जब आपको रिक्वायरमेंट होगी, आप कमेंट करोगे। उसके पहले जो मिनिमम रिक्वायर्ड चीजें हैं, जो मिनिमम रिक्वायर्ड कंटेंट है, उसको मैं कवर करने का प्रयास कर रहा हूं। तो आज उसी क्रम में समझते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे फिर फ्लक्स को समझेंगे, तब कहीं गॉस लॉ, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप टॉपिक है, जिसको हम लोग समझ पाएंगे। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंडक्टर है, अगर उस कंडक्टर के जो चार्ज रहता है हमेशा उसकी सरफेस पे रहता है, कंडक्टर की हमेशा सरफेस पे चार्ज रहता है, और मिनिमम रिपल्सन फील होने के लिए या उसको मिनिमम रिपल्सन फील हो, इस चक्कर में वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। और अच्छी सी बात क्या दिमाग में आई कि भैया कोई भी चार्ज कंडक्टर की सरफेस पे रहेगा और मिनिमम रिपल्सन फील हो, इसलिए जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकती है एक दूसरे से उतनी दूर वो रहता है। तो इसलिए हम उसको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं कि उसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। हाउएवर अगर हम माइक्रोस्कोपिकली लेवल पे जाएं तो चीजें थोड़ी सी अलग होती हैं, बट मैक्रोस्कोपिकली ऐसा होता है, हमें उसको समझ लेना चाहिए। तो जो पहला टाइप होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, वो पहला टाइप होता है आपका कि वो लीनियर होगा। वो कैसा होगा? लीनियर। अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है उसको समझते हैं। कहीं लिखा हुआ है जैसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है, तो उससे आप क्या समझोगे? ऐसे सोचो कि यार अगर कोई एक वायर है जिसकी लेंथ है इनफाइनाइट लेंथ का है वो, और उस पर कोई चार्ज है हमने उसकी सरफेस पे दिया, और वायर है तो कंडक्टर होगा, जाहिर सी बात है। इंसुलेटर्स की बात हम लोग यहाँ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इंसुलेटर्स में एक जगह चार्ज रिसाइड कर जाता है, एक जगह रुक जाता है, तो अदर होल बॉडी पे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता। तो हम लोग बेसिक किसको लेके चल रहे हैं? कंडक्टर्स को। कंडक्टर्स में मैंने आपको पहला केस का क्या बताया कि अगर कोई वायर है इनफाइनाइट लेंथ का है या फाइनाइट लेंथ का, कोई भी लेंथ है, अब उसके ऊपर कोई चार्ज हमने दिया तो वो होगा क्या? उस पर पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि चार्ज पर यूनिट लेंथ जो होगी वो बराबर होगी। आप चाहे जितना पार्ट छोटा सा उसका ले लो। तो उसको दर्शाने के लिए तरीका क्या होता है कि हम लोग प्रयास ये करें कि कोई, जैसे मान लेते हैं लाइन है, और उस लाइन पे ये इनफाइनाइट लेंथ की भी हो सकती है, इस पे कोई चार्ज है, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है हर जगह। और मैं आपसे कहूं कि अगर आप इसका कोई भी टुकड़ा छोटा सा भी ले लोगे तो उस टुकड़े के लिए चार्ज पर यूनिट लेंथ जो होगी वो बराबर होगी। उसको दर्शाया जाता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाया जाता है लैम्डा से, और लैम्डा इज इक्वल्स टू होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये आपका होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जब कभी कोई ऑब्जेक्ट इतना लंबा हो जाए कि उसकी जो मतलब लंबाई इतनी ज्यादा हो जाए कि उसकी जो चौड़ाई है, ब्रेड्थ है जिसको कह सकते हो आप, या और अदर जो कंपोनेंट है उनको हम इग्नोर कर पाए, तो उस बॉडी को हम लोग मानते हैं कि उस पर चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसके लिए इस फॉर्मूले का हम लोग यूज कर लेते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी हो कि हमें इसको लिख के दिखाना है तो हम लोग क्या बताएंगे कि whenever a charge is distributed uniformly over a wire of infinite length or a finite length, then the ratio of charge per unit length is always equals to lambda, और वो एक कांस्टेंट आपका होता है। अब अगर इसी जगह सिमिलरली हम लोग दूसरे प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन अपना होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, इनको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसे लिखा है तो ऐसा हो सकता है कहीं आपको लिखा मिले कि सरफेस चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ऐसे वर्ड आपको लिखे हुए मिल सकते हैं।
अब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या है कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट ले लें जिसकी बहुत बड़ी सरफेस ही हो, इनफाइनाइट लेंथ तक, कोई मान लेते हैं थिन प्लेन सीट है, कोई स्क्वायर शेप सीट है या रेक्टेंगुलर है, जैसी भी है वो इनफाइनाइट लेंथ की, मतलब उसकी लंबाई भी बड़ी है, चौड़ाई भी काफी बड़ी है। तो फिर हम उसका एक छोटा सा पार्ट लेंगे, उस छोटे से पार्ट में अगर वो मेटलिक है तो सीधी सी बात है, या कंडक्टर है तो सीधी सी बात है कि पूरा चार्ज उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस छोटे से पार्ट के लिए चार्ज पर यूनिट एरिया, क्योंकि वहां एक एरिया होगा ना, एक सीट होगी तो उसका एक एरिया होगा, तो चार्ज पर यूनिट एरिया जो होगा वो कांस्टेंट होगा, उसी को बोला जाता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिनोट किया जाता है इसको सिग्मा से, और सिग्मा इज इक्वल्स टू होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया या चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। इसको कैसे समझ सकते हैं, उसको समझना ऐसा है कि जैसे कोई मान लो आपकी रेक्टेंगुलर शेप है या स्क्वायर शेप में कोई चीज है, मान लेते हैं स्क्वायर शेप में ऐसी कोई चीज है, तो अब इसके ऊपर चार्ज मान लेते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो कुछ ऐसा होगा, पॉजिटिव चार्ज ये लगभग हम लोग दिखाते हैं, तो मान लेते हैं पूरे में ऐसे पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है आपका, तो कोई भी एक छोटा सा पार्ट ले लोगे आप, इसमें से चाहे जो एक छोटा सा पार्ट आप निकालोगे, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ जो होगी वो क्या होगी, हर जगह बराबर होगी। तो ये रेशियो आपका क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। इसकी भी अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है, अच्छा इनकी अगर यूनिट लिखनी है आपको, यूनिट क्या होगी, कूलाम्ब पर मीटर स्क्वायर। पिछले वाले की यूनिट क्या होगी आपकी, कूलाम्ब पर मीटर। इसकी अगर लैम्डा की यूनिट लिखी जाएगी तो वो क्या होगी, यूनिट हो जाएगी आपकी क्या, यूनिट ऑफ, अगर हम लोग बात करें यूनिट ऑफ लैम्डा की, यूनिट ऑफ लैम्डा की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, कूलाम्ब पर मीटर। और अगर इस जगह इसकी बात करेंगे तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ सिग्मा। यूनिट ऑफ सिग्मा की बात करेंगे तो वो हो जाएगी अपनी कूलाम्ब पर मीटर स्क्वायर। समझ आया कि नहीं, अगर हमें दिखाना है। अच्छा इसकी डेफिनेशन अगर लिखनी है तो हम लोग क्या लिखेंगे, वेन एवर अ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर एनी सरफेस, किसी भी सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, देन चार्ज पर यूनिट एरिया इज ऑलवेज इक्वल टू, मतलब वो हमेशा इक्वल, इज ऑलवेज इक्वल एंड इज इक्वल टू Q अपॉन A। ऐसा आप समझा सकते हो कि कुल मिला के वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। फर्दर इसका एक तीसरा टाइप है आपका, उसको बोलते हैं हम लोग, उसका जो तीसरा टाइप है उसको बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जनरली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहेंगे या वॉल्यूम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहेंगे, मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ही कहेंगे। तो वॉल्यूम चार्ज या चार्ज डेंसिटी को भी इससे डिनोट कर लेते हैं। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करेंगे, अब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली जो एक कंफ्यूजिंग पार्ट है उसको समझ लेते हैं पहले कि कंफ्यूजिंग पार्ट क्या है। होता क्या है, मैंने अभी आपको पूरा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी जाती है उसमें यह समझा जाता है कि कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर चार्ज नहीं पाया जाता, तो वो हमेशा उसकी सरफेस पे पाया जाएगा, ठीक है। कोई भी सरफेस है उस सरफेस पे ही चार्ज पाया जाएगा, इनसाइड द कंडक्टर चार्ज इज जीरो। ये पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक्स है। अब जब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो दिमाग में ये आ जाता है कि यार पूरा वॉल्यूम उसके अंदर तो चार्ज होता ही नहीं है, होता तो सरफेस पे ही है। बट अभी मैंने आपको क्या लिया था, थिन सीट ली थी, गौर करना, एक प्लेन सीट ली थी सिर्फ ऐसी। बट क्या स्फेयर के ऊपर नहीं होता, तो आंसर है स्फेयर एक वॉल्यूमेट्रिक चीज है, सिलेंडर है एक वॉल्यूमेट्रिक चीज है। तो अगर ऐसी चीजों के ऊपर कोई सरफेस है तो इनकी सरफेस एरिया कर्व्ड होती है, तो हमें उस हिसाब से चीजों को समझना होता है। प्लस एक कॉन्सेप्ट होता है माइक्रोस्कोपिकली और मैक्रोस्कोपिकली चीजों का। माइक्रोस्कोपिकली क्या होगा कि कोई भी चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उतना यूनिफॉर्म नहीं होता, बट मैक्रोस्कोपिकली हमें उसके रिजल्ट्स जो होते हैं वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही हम जब किसी एक छोटे से एरिया को लेंगे, छोटे से वॉल्यूम को लेंगे, तो उस वॉल्यूम में भी फिक्स्ड अमाउंट का चार्ज होगा, उस वॉल्यूम फिक्स्ड अमाउंट का चार्ज होगा, और उसके हिसाब से इस डिस्ट्रीब्यूशन को लिखा जाता है। जनरली ये अपने स्कोप के बाहर होता है, बट फिर भी हमें समझ लेना चाहिए कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। तो अगर मान लेते हैं किसी वॉल्यूम के ऊपर, मान लेते हैं कोई जैसे सिलेंडर है, अब उस सिलेंडर के ऊपर
कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिलेंडर के ऊपर मान लेते हैं कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, वो चारों डायरेक्शंस में, कुछ ऐसा हो लाइक कि इसकी इस सरफेस पे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस सरफेस पे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और फिर ये जो सरफेसेस बची इन पे भी चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसका कोई भी पार्ट निकालोगे आप, इस सिलेंडर का कोई भी छोटा सा पार्ट निकालोगे तो उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, और इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम लिखेंगे तो इसी को लिखा जाएगा सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू, अगर आपको स्मॉल बनाना है तो स्मॉल बनाते आए हैं तो स्मॉल ही बना लेते हैं, क्यू अपॉन वी, जो वॉल्यूम होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम बोलेंगे, प्लस इन्हीं सब फॉर्मूले, अगर इसकी यूनिट लिखी गई, यूनिट ऑफ सिग्मा की बात करेंगे हम, यूनिट ऑफ रो की बात करेंगे तो वो हो जाएगी अपनी कितनी, चार्ज की होती है कूलाम पर मीटर क्यूब, ये हम लिख सकते हैं। डेफिनेशन में फिर वही होगा कि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वॉल्यूम, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ वॉल्यूम, देन द रेशियो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल्स टू रो, जो है उसके बराबर होगा, आप उसको बता सकते हो। जो मेन चीज मुझे बतानी है वो ये है कि अगर ऐसा हो कि बहुत, जैसे अब ये बहुत बड़ा हो सकता है, इनफाइनाइट लेंथ हो सकती है इसकी, तो अगर हम छोटे पार्ट लेंगे तो जैसे छोटे पार्ट में क्या होगा, चार्ज भी छोटा सा होगा, तो इन्हीं को अपने प्रैक्टिकल यूज के लिए, इन सारे की बात करें अपने प्रैक्टिकल यूज के लिए, होगा क्या कि जब बहुत छोटा सा पार्ट लेंगे तो उसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि भैया जो डेल्टा क्यू होगा ना, डेल्टा क्यू जो होगा वो रेशियो बराबर होगा सिग्मा इंटू डेल्टा एल के, बहुत छोटी सी लेंथ के लिए। तो एक तो ये फॉर्मूला यूज होगा। दूसरे की बात करें, अगर वॉल्यूम की बात करें तो उसमें क्या होगा कि जो डेल्टा क्यू होगा वो बराबर होगा सिग्मा इंटू डेल्टा ए के, जो छोटा सा एरिया है, छोटा सा चार्ज है, उस पे ये सिग्मा की वैल्यू सेम रहती है, इसका भी हम लोग यूज करेंगे आगे डेरिवेशंस में। प्लस अगर इसी जगह ये लिखा हुआ है तो इसको भी ऐसा लिखा जाएगा कि डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा रो इंटू डेल्टा वी, इनका भी हम लोग यूज करेंगे। कुल मिला के आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के पर्पज से इतना आपको पता होना चाहिए। और इसके आगे का आपको फ्लक्स, जो कि मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में दे रहा हूं, ये आपका एक छोटा सा वीडियो था जिसमें आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझ पा रहे थे। तो इसमें अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करिए, पूछिए, मैं आपको बताऊंगा।